कि 72 हूरों के नाम पर जो लोग फट गए वो कचरे के ढेर पे थे, और मैडम उसी ढेर पे जिस पे केजरीवाल चढ़ा हुआ था। खास तौर पे मौलाना तुम भी समझ लो, क्योंकि तुमने अपने समाज को गुमराह लालच दे देकर जिस तरीके से किया ना, अरे शिक्षा तो तुमसे दी नहीं जाती है, सरकार से फंड लेते हो हिंदुओं को काफिर पढ़ाने के नाम पर, और हमारी सरकारें मूर्ख हो गई हैं। कौन सा ग्रंथ ये कहता है कि आप मानवता की हत्या कर दोगे और उसके बाद तुम्हें शहीद का दर्जा मिल जाएगा? ये कौन मूर्ख है? ये मूर्खता वाली बातें इस देश में नहीं चलेंगी। उस फिल्म के अंदर 1 इंच की भी 72 हूर नहीं दिखी, सिर्फ दिखा तो क्या 72 हूरों के नाम पर निर्दोषों को छाती पे बम बांधकर जो फट गए और निर्दोषों की जो हत्याएं हो गई। 72 हूर आतंकवाद का कॉन्सेप्ट था और कुछ नहीं था। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सौगन टीवी देख रहे हैं आप, और लगातार देश में ऐसे ऐसे मुद्दे सामने आते रहते हैं जिनके ऊपर विवाद होता ही होता है। चाहे फिर वो द केरला स्टोरी मूवी आई हो, 72 हूरें आई हो, लेकिन कुछ हिंदू राष्ट्र वाले लोग भी यहाँ पे बैठे हुए हैं। अगर बात की जाए, आज 72 हूरें देख के आए हैं, कैसी लगी मूवी? 72 हूर मिली किसको? आपको? अजी मुझे काहे को मिलेगी? मैं तो गया था कि 72 है, एक तो मिलेगी, लेकिन एक भी नहीं। धोखा हो गया मैडम, मतलब धोखा हो गया। हाँ जी, हाँ जी। मौलानाओं ने उनके साथ करा जो 72 हूरों के नाम पे फट गए, और हमारे डायरेक्टर साहब ने हमारे साथ करा। हम 72 हूरों के नाम पर फिल्म देखने चले गए, एक नहीं मिली जी अंदर, एक भी डायरेक्टर साहब भी नहीं दिखा पाए कि 72 हूर 136। अरे दिखती कैसे? 136 इंच वाली 36 इंच की भी नहीं दिखी अंदर। देखिए, मैं आपको आज एक बात बताता हूँ, ये तो एक बात हो गई। वास्तविकता में 72 हूरें नाम का कुछ भी इस दुनिया में नहीं है। 72 हूर है क्या? 72 हूर वैश्विक रूप से एक एजेंडा है, जिहाद को बढ़ाने का, इस्लाम को बढ़ाने का, और अपने समाज को बहलाने फुसलाने का 72 हूर एक एजेंडा है वैश्विक रूप से, जिसको हम लोग आप देख सकते हैं कि आतंकवाद, जो जिहाद के नाम पर आतंकवाद, बम बांधकर फटना और निर्दोषों की हत्याएं हो जानी, किसके नाम पर 72 हूरें मिलेंगी आपको? आज हम फिल्म देख के आए मैडम। अरे मौलाना तुम भी देख लो, जिस 72 हूरों की बात कर करके मुल्ला मौलाना जो समाज में गुमराह कर रहे हैं ना, जाओ देखो, एक नहीं है उसमें। और मदरसे में सिखाया जाता है कि 72 हूरें मिलती हैं। देखिए, हमने इस फिल्म के माध्यम से एक चीज भी देखी कि 72 हूरों के नाम पर जो लोग फट गए वो कचरे के ढेर पे थे, और मैडम उसी ढेर पे जिस पे केजरीवाल चढ़ा हुआ था, उस कचरे के ढेर पर वो जिहादी खड़ा था और कह रहा है कि मुझे 72 हूर लेने आ रही है, लेकिन अभी तक आई नहीं। तो सोचिए कि पूरी फिल्म के अंदर कहीं भी 72 हूर का कॉन्सेप्ट जो था, केवल फेक एजेंडा वैश्विक रूप से चलाया जा रहा है मुल्ला मौलानाओं के द्वारा। दिखाने की क्या कोशिश की गई है? अगर दिखाने की ये कोशिश की है इस फिल्म के माध्यम से कि जो 72 हूर है ये वैश्विक एक एजेंडा है, लोगों को गुमराह करने का, और अपराध में जो जिहाद के नाम पर जो अपराध हो रहा है उसको बढ़ावा देकर इस्लाम को दुनिया के अंदर लाने का जो काम कर रहे हैं, ये 72 हूर केवल कॉन्सेप्ट है आतंकवाद को बढ़ावा देने का, और उसके सिवा कुछ नहीं है। लेकिन आपको नहीं लगता कि मुस्लिम धर्म वाले, इस्लामिक को मानने वाले जो हैं, इस फिल्म को जो है फिर झूठा एजेंडा बताएंगे कि ये तो हिंदू? किसकी बात कर रहे हो आप? 72 हूर, वो तो ये भी कहते हैं धरती चपटी है, क्या मान लोगे आप? आप पढ़े लिखे हो, जानते हैं, तो हम आपसे कहें धरती चपटी है, बताओ हाँ करोगे? फिर जब धरती चपटी नहीं है और वो बेवकूफ चपटी कहते हैं, तो 72 हूर कौन सी चपटी धरती पे मिलेगी? पहले तो ये बता दो। आसमान में तो मिलेगी नहीं, हमने देख लिया। उस फिल्म के अंदर 1 इंच की भी 72 हूर नहीं दिखी, सिर्फ दिखा तो क्या 72 हूरों के नाम पर निर्दोषों को छाती पे बम बांधकर जो फट गए और निर्दोषों की जो हत्याएं हो गई। 72 हूर आतंकवाद का कॉन्सेप्ट था और कुछ नहीं था, केवल समाज को गुमराह करके अपने समाज को 72 हूर के नाम पर आतंक की ओर ले जाने वाला एक मजहब के नाम पर मुल्ला मौलानाओं ने अपने लोगों को, अपने युवाओं को गुमराह कर रखा है। इसके सिवा कुछ नहीं कर रखा है, केवल गुमराह। आपको लगता है कि अब एक संदेश, एक सीख जो है वो मिलेगी कहीं ना कहीं? देखिए, संदेश सीख आवश्यक है देश के लिए, और 72 हूरों का कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज तक कोई मुल्ला मौलाना ये तो नहीं बता पाया कि मैं ऊपर जाकर 72 हूरों से मिल के आया। जो ऊपर गया वो नीचे आके नहीं बता सकता, जो नीचे वाले ने ऊपर जाके नहीं देखा। तो बताओ किसने देखा 72 हूरों को? और आज इस फिल्म में भी हम देखा है, इस फिल्म में कहीं भी कहीं तक लेकर सिर्फ यही था कि 72 हूरें एक धोखा है एक समाज के साथ में, आतंक को बढ़ावा देना वैश्विक रूप से। पूरी दुनिया इनकी छल कपटी विचारधारा और इसी की वजह से त्रस्त है। इसी विचारधारा का पूरी दुनिया की मानवता त्रस्त हो चुकी है। लेकिन अगर बात की जाए, हमने जब मुस्लिम एरिया में भी हम कुछ जगह पे गए, हमने 72 हूरों के बारे में उनसे बात करी,
तो उन्होंने हमसे सवाल किया कि आप लोगों में भी तो अप्सराएं हैं, जो आपकी अप्सराएं हैं वही हमारी बदतर हूरें हैं। देखिए ये सुसरे लगता बेवकूफ हो गए। हमारे यहाँ छाती पे बम बांधकर फट जाने पर अप्सराएं मिलेंगी, ऐसा कोई भी धर्म ग्रंथ नहीं कहता है। हमारा धर्म ग्रंथ साफ कहता है जो पाप करेगा, जो अत्याचार करेगा, वो नर्क इसी धरती पर भुगत के जाएगा। और ये लोग जो नर्क फैला रहे हैं, जो धरती पर अमानवीय कृत कर रहे हैं, ये उनको स्पष्ट होना चाहिए कि जब इस फिल्म के अंदर 2 आतंकवादी बम शरीर पर बांधकर जब फटते हैं, उनके जो छत विच्छत जो शव थे, उनके साथ क्या हाल हुआ वो तक इस फिल्म में दिखाया कि उनके ही समाज के लोग क्या उनके पाकिस्तान ने लेने से मना कर दिया। क्या उनके परिवार वाले उनको शहीद का दर्जा दे रहे हैं वहाँ पे, या किस चीज का? देखिए उनको शहीद का दर्जा उनका मूर्ख समाज दे रहा है। हाँ। और एक बात बताइए, कौन सा ग्रंथ ये कहता है कि आप मानवता की हत्या कर दोगे और उसके बाद तुम्हें शहीद का दर्जा मिल जाएगा? ये कौन मूर्ख है? ये मूर्खता वाली बातें इस देश में नहीं चलेंगी। 72 हुर केवल आतंक का कॉन्सेप्ट है और कुछ नहीं है इसके सिवा। और इसको जितना जल्दी हमारे देश की जनता समझ ले वो उचित है। और खास तौर पे मौलाना तुम भी समझ लो, क्योंकि तुमने अपने समाज को गुमराह लालच दे देकर जिस तरीके से किया ना, अरे शिक्षा तो तुमसे दी नहीं जाती है, सरकार से फंड लेते हो हिंदुओं को काफिर पढ़ाने के नाम पर, और हमारी सरकारें मूर्ख हो गई हैं। ये इनको तनख्वाहें दे रहे हैं, इनको मदरसों के नाम पर पैसा दे रहे हैं, किसके लिए? हम लोगों को काफिर पढ़ाने के लिए। भाई सरकारें भी ध्यान दें, बहुत हो गया। अगर आपको इनकी मदद करनी है तो इनकी अच्छी शिक्षा की बात करिए, जो उसी प्रकार जिस प्रकार हमारे और बच्चे पढ़ रहे हैं। स्पेशल शिक्षा नहीं, अगर स्पेशल शिक्षा की बात कर रहे हो तो खुलवाओ फिर हमारे गुरुकुल, और हमें भी दीजिए, हमारे भी गुरुकुल के अध्यापकों को तनख्वाह देने का काम कीजिए, ताकि हमारे बच्चे भी जान सकें कि धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म पर आघात होगा तो हम लोग भी फिर जवाब देंगे। एक तरफ हमें हमारे धर्म से दूर रखा जा रहा है, एक तरफ एक को धर्म के प्रति कट्टर बनाने के लिए केवल उसको फंडिंग करके ये सिखाया जा रहा है कि काफिरों को घेर लो, मार दो। ये सब नहीं चलेगा देश के अंदर, बिल्कुल भी नहीं चलना है। जितना जल्दी हो सके सारे लोग समझें इस कॉन्सेप्ट को। ये आतंक क्या हिंदू काफिर है? वाकई में हिंदू काफिर है? ये तो यही लोग कहते हैं ना, ये तो यही लोग कहते हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि जब आप अत्याचार करोगे, लोगों को गुमराह करोगे, तो हिंदू तुम्हारे लिए काफी है। अगर हमारे बहन बेटियों की तरफ देखोगे तो हम लोग फिर काफी है, क्योंकि तुम्हारा काफिर का कॉन्सेप्ट ही हमें मालूम है, तुम्हारी 72 हुरों का भी मालूम है, तुम्हारे जिहाद का भी मालूम है, सब कुछ मालूम है। तुम्हारा एक ही उद्देश्य है, गजवाए हिंदुस्तान और पूरी दुनिया में इस्लाम को फैलाना। उसी इस्लाम को जैसे 57 कंट्रियों में इन्होंने अभी तक किया। फ्रांस क्या कर रहा है? फ्रांस रो रहा है ना। फ्रांस ने क्या करा? भाईचारा दिखाया था ना कि आओ हम तुम्हें शरण देंगे, तुमको भाईचारा निभाएंगे। वही सेकुलरता की बात कर रहे हो ना। आज क्या हो गया? आग की लपटों में ढोक के रख दिया है। बताइए वहाँ क्या चल रहा है? वहाँ कौन सा हिंदू है? बताइए ना। वहाँ हिंदुओं ने किया है। वहाँ करने वाले कौन है? वो यही है जो गजवाए हिंद और गजवाए इस्लाम की बात कर रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर। ये मूर्ख लोगों को समझाने का समय आ गया है, क्योंकि भारत ही नहीं पूरी दुनिया इनको समझ चुकी है। एक बात याद रखिए, कट्टर मुस्लिम शब्द मुंह पे आते ही पूरी दुनिया का किसी भी व्यक्ति को आप ये माइक लगा के पूछना कि कट्टर मुस्लिम जो अपने आप को कहते हैं वो कौन है, पहला शब्द आता है कि आतंकी। जो कट्टरता की बात कर रहे हैं वो आतंकी है, और आतंकियों का कोई हमसे सरोकार नहीं है। अगर गलत करोगे तो जवाब मिलेगा, डंके की चोट पे मिलेगा, चाहे भारत सरकार दे, चाहे भारत की युवा जनता दे, कोई भी दे। तो देखिए 72 हूरों का जहाँ पे रिजल्ट आया वो सामने आप लोग देख रहे हैं कि 72 हूरों में हूरें तो कहीं पे मिली नहीं। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।